वेलकम बैक टू एमएस बेस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो आपके होमोलॉगस सीरीज से रिलेटेड थे। अभी इस लेक्चर में अब हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। इसके लिए जितने बेसिक आइडियाज चाहिए होते हैं वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में दे चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है, नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया कार्बन की क्वांटिटीज़ का होना चाहिए। कार्बन की क्वांटिटीज़ का बेसिक आइडिया मतलब ये हो गया कि जैसे हम जानते हैं कि C1 को हम क्या बोलते हैं, मैथ। C2 इसको हम बोलते हैं एथ। C3 इसको बोला जाता है प्रॉप। C4 इसको बोला जाता है ब्यूट। C5 पैंट। C6 हेक्स। C7 हेप्ट। C8 ऑक्ट, ओके। C9 नॉन। C10 डेक एंड सो ऑन। इस तरीके से लगातार होते हैं, ओके। तो इससे ज़्यादा तो आपको ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो आपको नोमेनक्लेचर में पढ़नी है उससे ज़्यादा आएंगे नहीं, 10 से ज़्यादा आएंगे भी नहीं आपके पास। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए बेसिक आइडिया, ओके। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम एल्केन, एल्किन और एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज पढ़ चुके हैं। तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि किस तरीके से ये चीज़ हम अच्छे से डील करेंगे। देखिए कैसे। आप जानते हैं कि CH4 जो होता है ये एक एल्केन है, ओके। ये एक एल्केन है और एल्केन में भी कौन सा कार्बन है, एक कार्बन का क्या बोला जाता है बेटा, इसको मीथेन बोला जाता है। तो ये जो मीथेन है, मीथेन में हम क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन अगर हटा दें तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें मिल जाएगा CH3 इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं एल्काइल। क्या बोला जाता है बेटा, एल्काइल। तो जब इसको एल्काइल बोला जाता है तो इसका नाम चेंज होकर मेथ से क्या हो जाएगा, मिथाइल नाम हो जाएगा। एल्क का मतलब यहाँ पे मैथ और YL ग्रुप जो है इसका सफिक्स लग जाएगा इसके पीछे से। क्लियर? क्योंकि इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अगर ऐसा ही है तो अगर हम इसको C2H6 में अप्लाई करते हैं तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिलीज कर दीजिए तो ये क्या निकलेगा, C2H5, और ये किसी के साथ जुड़ा होगा। इस वाले ग्रुप का मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई किसी दूसरे वाले ग्रुप के साथ अटैच होगा, यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। और ये क्या था, इथेन। तो इथेन से क्या बन गया, इथाइल। यदि आपको इस तरीके से कोई ग्रुप दिखता है तो वो इथेन कहलाएगा, और इस तरीके से अगर कोई ग्रुप आपको लगा हुआ मिलेगा तो उसको इथाइल ग्रुप कहेंगे। सेम इन केस ऑफ C3H7, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा मिलेगा आपको तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ओके। क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया गया प्रोपेन में से तो प्रोपाइल बन गया। तो इन इन ग्रुप्स को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये एक नॉर्मल कार्बन की चेन में ब्रांचिंग के रूप में आपको दिखेंगी। देखिए नोमेनक्लेचर के कुछ नियम होते हैं, उनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। पहला आइडिया आपका सब्स्टिट्यूएंट्स का होना चाहिए। दूसरा आइडिया आपको फंक्शनल ग्रुप का मैं दे चुका हूँ। फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से होता है। उनकी एक प्रायोरिटी सीरीज होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। उस प्रायोरिटी ऑर्डर को आप लोग अच्छे से देख लें। पहला आपका एसिड होता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। आपका जैसे एसिड हो गया, एसिड के बाद आपका एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के बाद आपका जो होता है वो कीटोन होता है CO, देन उसके बाद आपका अल्कोहल आता है, ओके। इस तरीके से कंटिन्यूएशन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रायोरिटी सीरीज में एसिड को सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी देंगे और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, फंक्शनल ग्रुप OH की होगी। जितना आपके क्लास 10th के हिसाब से आपको ज़रूरत है उतना ही हम यहाँ पे सीखेंगे, ओके। हायर क्लास में सिर्फ फर्दर स्टडीज़ है, एडवांस स्टडी है, उसको बाद में देखेंगे। तो इसके अतिरिक्त हमारे पास एक हेलोजन ग्रुप भी होता है, हम जानते हैं, जिसको हम X से इंडिकेट करते हैं। और X जो होता है, X का मतलब होता है हेलोजन। और हेलोजन ग्रुप जब लगा होता है यहाँ पे तो हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या फ्लोरीन भी हो सकता है, ओके। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। यदि ये ग्रुप लगे होंगे तो एज ए इसको सब्स्टिट्यूएंट हम ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। याद रखिए पूरी कार्बन की चेन में, यदि पूरी कार्बन की एक चेन होगी उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर आएगा तो उस फंक्शनल ग्रुप का हमेशा, अगर पूरी कार्बन की कोई चेन है, आपके पास एक कार्बन की चेन है, उस कार्बन की चेन में यदि मान के चलिए आपके पास एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उसमें आपके पास सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप आता है, यदि आपके पास एक ही फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसका हमेशा नाम जो है वो सफिक्स से एंड होगा। सफिक्स के साथ क्या होगा, इसका नाम एंड होगा। क्लियर? उस कार्बन की चेन का नाम सफिक्स लगाकर उस
फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जो भी वर्ड है उसको लगाकर एंड करेंगे। अभी इन सभी का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। इसी तरीके से आपके पास यदि पूरी कार्बन की चेन में, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, पूरी कार्बन की चेन में यदि आपके पास 2 या उससे अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास होते हैं, तो ऐसे केस में आप जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है, मीन्स जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप इनमें से प्रायोरिटी ऑर्डर में मान के चलिए एक COH आ गया और आपका एक CHO आ गया, तो दोनों में से प्रायोरिटी ऑर्डर में COH बड़ा है। एग्जाम्पल के हम समझ लेते हैं, अगर COOH भी आ रहा है और CHO ग्रुप भी आ रहा है उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो आप COOH ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। मीन्स इसका आप क्या लिखेंगे, इसका आप लिखेंगे सफिक्स नाम और इससे एंड करेंगे पूरे कार्बन की चेन को। लेकिन ये जो आपका रह जाएगा दूसरा, इसका हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, प्रीफिक्स। और इस प्रीफिक्स, क्योंकि इसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा तो इसका मतलब इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। इतनी बातें क्लियर, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया गया वैसे इसको भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। और हैलोजन तो हमेशा इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 या 2 से अधिक कितने भी आ जाएं, उसमें जो सबसे बड़ा होगा बस उसी का नाम सफिक्स होगा, उसको एंड करेंगे उसके नाम से। बाकी सारे जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स बचेंगे उन सभी को हम किस तरीके से एंड करेंगे, प्रीफिक्स की तरह हम लिखेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट उसको ट्रीट किया जाएगा। ओके। इसके अलावा एक तीसरा कंसेप्ट और आपको बता दें, कार्बन की चेन में यदि आपके पास उस कार्बन की चेन में सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कहीं पे आपका डबल बॉन्ड लगा हो तब क्या करेंगे, पूरी कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड भी आ रहा है, साथ साथ में आपका सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है। कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें एक जगह कहीं सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं हर जगह और एक जगह आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो ऐसे केस में आप प्रायोरिटी किसको देंगे, तो ऐसे केस में प्रायोरिटी जो मिल जाती है आपको वो मल्टीपल बॉन्ड को मिलती है। जो प्रायोरिटी मिलेगी वो आपको मिलेगी मल्टीपल बॉन्ड को। क्लियर। और मल्टीपल बॉन्ड यहां पर क्या कहलाता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। इसका मतलब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी आप देंगे एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। और अगर ऐसा ही केस आपका डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के केस में अगर आ जाता है, तो फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड है और साथ में आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे केस में प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी बेटा, प्रायोरिटी ऐसे केस में हमेशा याद रखिए डबल बॉन्ड को पहले मिलेगी और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में मिलेगी। ओके। प्रायोरिटी रूल में एल्कीन्स पहले आते हैं देन एल्काइंस आते हैं। यदि आपकी पूरी कार्बन की चेन में, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पूरी कार्बन की चेन है एक, ठीक है, और इस पूरी कार्बन की चेन में आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी लगे हुए हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स भी लगे हुए हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स, और ये मल्टीपल बॉन्ड्स में आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और साथ में आपके सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप भी लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगे हुए हैं। तो आप ऐसे केस में किसको प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, उस जगह से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा या मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट होगा या सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट होगा। ऐसे केस में आप हमेशा याद रखिए, पहले हम ऐसे केस में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, देन मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, एट लास्ट हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे। फंक्शनल ग्रुप में हम जानते हैं प्रायोरिटी किस तरीके से दी जाती है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी मैंने आपको यहाँ पर ऑर्डर बता रखा है, इस तरीके से दी जाती है। मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी किस तरीके से मिलेगी, हमेशा याद रखिए इस तरीके से मिलेगी मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी। और सब्स्टिट्यूएंट की जो प्रायोरिटी होती है वो डिपेंड करती है उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। किस पे डिपेंड करती है बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। तो सब्स्टिट्यूएंट की जो प्रायोरिटीज होती हैं उनको हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे अरेंज करेंगे। इतनी बेसिक आइडिया अगर आपको समझ में आ गया है तो हम फर्दर स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओके। नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम किसी भी कार्बन कंपाउंड या उससे रिलेटेड जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं उनका नाम हम जब देते हैं तो उसको हम बोलते हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग का मतलब क्या होता है, IUPAC इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कभी कभी आपको वाइवा में इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो आपकी IUPAC नेमिंग है ये वर्ल्ड वाइड इसको इस्तेमाल में लाई जाती है। ओके। तो इसमें होता किस तरीके से, कुछ नियम पढ़ने में, कुछ रूल्स हैं, ग्राउंड रूल्स, उनको हमें फॉलो करने हैं। तो पहला रूल क्या बोलता है IUPAC का, IUPAC का जो पहला रूल होता है वो यह कहता है कि आपको सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट
कार्बन चेन का सिलेक्शन कीजिए सबसे पहले। दूसरा रूल क्या कहता है, लोएस्ट नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। पहला आपने सेलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद उसकी नंबरिंग कर दी। तीसरा रूल कहता है लोएस्ट प्रायोरिटी रूल। इसका मतलब हो गया कि जिस जगह से फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आपके सबसे पहले आएंगे, उसी जगह से आपको नंबरिंग शुरू करनी है। इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल स्टडी अभी हम करने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं कितने नियम हैं टोटल आईपीएससी के। पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद उसकी नंबरिंग करनी है, उसके बाद लोएस्ट प्रायोरिटी रूल या लोएस्ट नंबर रूल, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, नेमिंग कर देनी है उसकी, ओके। और नेमिंग किस तरीके से करेंगे, उसका एक ऑर्डर है। जैसे कि उसका एक ऑर्डर कैसे है, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो सबसे पहले लिखे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे पहले लिखे जाएंगे। और सब्स्टिट्यूएंट्स जब लिखे जाएंगे तो याद रखिए इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें लिखा जाएगा। और इससे पहले इनकी क्या हम लोग डिसाइड करेंगे, इसकी पोजीशन डिसाइड करेंगे। तो पहले हम इसकी पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन लिखने के बाद उसके सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स लिखेंगे। देन उसके बाद हम लोग वर्ड रूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट, और वर्ड रूट का मतलब क्या हो गया, वर्ड रूट का मतलब हो गया, वर्ड रूट या रूट वर्ड बोलते हैं इसको। ये जो होता है आपका वो नंबर ऑफ कार्बन चेन से रिलेटेड होता है। जितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसी हिसाब से उसका नाम आएगा। अगर 5 कार्बन की चेन हो तो पेंट, इस तरीके से नाम लिखा जाएगा, ओके। इसके बाद अगर आप में उस पूरे कार्बन चेन में कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप लगा होगा या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप लगा होगा इस तरीके से, तो हमेशा रखिए जो मल्टीपल बॉन्ड अगर लगा हुआ मिलता है आपको तो हमेशा उसको एज अ सफिक्स ही लगाते हैं हम, पहले कभी नहीं लगाया जाता। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड मिलता है, इफ इन केस आपको मल्टीपल बॉन्ड मिल जाता है, तो पहले आप मल्टीपल बॉन्ड को लिखेंगे, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करते हुए कि कौन सी पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड लगा है। देन उसके बाद हम इसमें सफिक्स ऐड करेंगे, और वो सफिक्स किसका होगा, जो प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप सबसे आगे आएगा, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखेंगे। और इस तरीके से आपका ये जो पूरा नेम है इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर आईपीएससी रूल समझना है तो एक एक करके हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। जैसे पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ओके। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो हम इसको कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, उससे हम इसको एक्सप्लेनेशन देंगे। पहला एग्जाम्पल आपका, आपको इस तरीके से कार्बन की एक चेन दे दी गई है और आपसे बोला गया है इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कीजिए, ओके। एक ये है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अगर इसमें हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है तो हम किस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1 2 3 4 ये इस तरीके से 4 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 ऐसे में भी 4 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट आ रही है। 1 2 3 4 ऐसे में भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 की आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 की बन रही है। अगर आपका 1 2 3 4 इस तरीके से आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं या 1 2 3 4 ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इजीएस्ट वे लगता है आप उस वे में इसको सिलेक्शन करेंगे। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप पहला नियम देख रहे हैं हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ओके। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इस वाले में देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हर जगह से 5 जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख रहा है। तो आप जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सबसे इजीएस्ट वे में लगता है उस तरीके से सिलेक्शन कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से इसका सिलेक्शन कर लिया 1 2 3 4 5, ओके। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसका मतलब 6th लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो इसका मतलब है विदाउट ब्रेकिंग मीन्स कार्बन यहां से स्टार्ट हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 विदाउट ब्रेकिंग चेन, तो उसी को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ओके।
तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे ईजिएस्ट वे में ये लगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट इसका कर लिया। क्योंकि पहला नियम हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं था, ना ही इसमें आपका कोई मल्टीपल बॉन्ड अटैच है। इफ़ इन केस अगर ये मल्टीपल बॉन्ड वाला सिस्टम होता, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से दिया गया है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्बन की चेन दे रखी है, इसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, तो आप इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किस आधार पर करते हैं? देखिए, आपको बताया गया है मल्टीपल बॉन्ड के केस में क्या होता है, अगर आपको कहीं पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड दिख गया, मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उस केस में आपको सबसे लोएस्ट, आपको जहां से वो नंबरिंग स्टार्ट करनी है वहां से स्टार्ट करना है, मीन्स जहां से आपका सबसे लोएस्ट में उसकी नंबरिंग आ जाए। देखिए, आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अगर ऐसा कुछ होता 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड इस तरीके से एक और कार्बन की चेन बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बना लेते हैं। चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 की है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जहां आपको दिख रही है सबसे पहले आप उसी का सिलेक्शन करेंगे। इस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हमने सिलेक्शन कर लिया। सॉरी। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करने के बाद इसमें फंक्शनल ग्रुप लगाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऐसा कोई कार्बन चेन दे रखा है जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ओके। और इस फंक्शनल ग्रुप में ये बात ध्यान रखिएगा कि इस फंक्शनल ग्रुप में कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके पास हैविंग ओन कार्बन एटम, जिसके पास खुद का कार्बन एटम होता है, ओके, जिसके पास खुद का कार्बन होता है, और एक वैसे होते हैं जिनके पास नहीं होता वो कार्बन एटम। जैसे जिनके पास कार्बन एटम खुद का होता है वो होता है आपका एसिड, वो होता है आपका एल्डिहाइड, और वो होता है आपका कीटोनिक ग्रुप। इन तीन केस में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन जो आप सेलेक्ट करोगे, तो इन फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन होंगे वो भी उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड हो जाएंगे। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं। दूसरा रूल था आपका नंबरिंग। क्योंकि इसमें आप लोगों ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया, तो इसमें नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कैसे होगी आप जानते हैं। नंबरिंग करने के लिए लोएस्ट प्रायोरिटी रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। लोएस्ट प्रायोरिटी रूल, इसी का एग्जांपल लेते हैं हम। पहला एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, सी 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 एंड एक सी यहाँ पे लगा है, एक यहाँ। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरीके से 4 कार्बन की ले ली। अब आपको यहाँ पे नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने का मतलब ये हो गया सॉरी 1 2 3 4, आपने एक बार नंबरिंग इस तरीके से दी, और कुछ बच्चे होंगे जो नंबरिंग कुछ इस तरीके से देंगे 1 2 3 4। अब आपको ये पता करना है कि नंबरिंग दोनों तरफ से कौन सी तरफ से जो आपकी नंबरिंग है वो सही है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी रूल आपको यही चीज सिखाता है। जो आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लगे हुए हैं उनको आप काउंट कीजिए। पहले आप ये वाला केस देख लीजिए जो ऊपर से नंबरिंग की है। सब्स्टिट्यूएंट आपको सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। थर्ड पोजीशन पे भी आपको एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, और कहीं भी आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा। तो टोटल कितना हो गया इसका, ऐड कर देंगे 5। इनकी पोजीशंस को काउंट करते हैं। इसी तरीके से आप ये वाला केस देख लीजिए। इस केस में सेकंड पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, और थर्ड पोजीशन पे भी आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, और दोनों को ऐड किया तो 5। आपने क्या देखा कि दोनों साइड से जो है आपका जो प्रायोरिटी रूल के हिसाब से लोएस्ट नंबरिंग रूल आ रहा है, उसमें आपको 5 5 दोनों में संख्याएं दिख रही हैं। इसका मतलब दोनों इक्वल है। आप चाहे तो नंबरिंग इस साइड से करें वो भी सही है, नंबरिंग अगर आप यहाँ से करते हैं तो भी ये सही है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा आपके पास सी 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 यहाँ पे लगा हुआ है, डबल सी, ये सी हो गया। इस तरीके से आपके पास कार्बन कंपाउंड्स है, ओके। अब आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। हर जगह से 5 कार्बन चेन है, तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीधी सीधी वाली ले लीजिए, ओके। उसके बाद आपको नंबरिंग करनी है। अब एक ने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5, ओके। इसके हिसाब से अगर हम नंबरिंग देखते हैं तो कैसा आएगा। सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट, थर्ड पोजीशन पे ये कार्बन सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। कभी कभी आपको CH3 के बदले ME भी लिखा हुआ मिलेगा,
ओके, इसका मतलब होता है मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पर 2 कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये लगा हुआ है आपका CH2CH3, ये लगा हुआ है ETH ग्रुप। और आपको ये कई जगह पे यही चीज़ लिखी हुई मिलेगी, आपको कहीं पे ET लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे ME लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब ये है ME का मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 कार्बन। और जहाँ पे आपका ET लिखा हुआ मिलेगा, आपको वहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब दोनों ग्रुप्स अलग अलग है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कार्बन जो है ब्रांचिंग के रूप में जो आपकी मेन रूट वर्ड है उसके साथ लगा हुआ है, तो इसीलिए वाइल आइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल में मिथाइल आइल ग्रुप लगा हुआ है, और ऐसे ही ये इथाइल। तो आपकी थर्ड पोजीशन पे ही मिथाइल है, और थर्ड पोजीशन पे भी आपका क्या लगा हुआ है? इथाइल। थर्ड पे मिथाइल और थर्ड पे ही इथाइल। फोर्थ पोजीशन पे भी आपका एक ग्रुप लगा हुआ है, और इसको आप काउंट कीजिए, 3 3 6 4 10 और 2 12। ओके, अब आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस जगह से, 1 2 3 4। ओके, अब हम इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा इसमें, सेकंड पोजीशन में आपको मिल गया, फिर थर्ड पोजीशन में 2 बार मिल गए, और फोर्थ पोजीशन में 1 बार मिला है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका 12 आ गया। इसका मतलब आप नंबरिंग चाहे ऊपर से स्टार्ट करें चाहे नीचे से स्टार्ट करें, दोनों का एक ही नाम आएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसकी रैंकिंग कर सकते हैं। इफ इन केस इसमें थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं, अब बदलाव कैसा है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपके पास इसी कार्बन को मैंने 1 2 3 यहाँ पे 2 कार्बन का डाल देते हैं, यहाँ 1 कार्बन, और यहाँ पे इस तरीके से 1 कार्बन। ओके, अब आप किस तरीके से इसका नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर जगह से 5 आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। ओके, 1 2 3 4 5। तो पहले हम इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ओके, सेकंड पोजीशन पे आया, देन उसके बाद थर्ड पोजीशन पे है आपका मिथाइल, और थर्ड पोजीशन पे आपका क्या है? इथाइल, और कुछ नहीं है, 3 3 6 और 2 8। ओके, अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो देखिए थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल है, और थर्ड पोजीशन पे ये आपका इथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, और कहीं कुछ नहीं लगा। तो देखिए काउंट किया, 3 3 6 एंड 4 10। आप देख पाएंगे यहाँ पे नंबरिंग आपकी डिफरेंस हो चुका है नंबरिंग का, इसमें 8 है, इसमें 10 है। लोएस्ट प्रायोरिटी या लोएस्ट नंबर रूल ये बोलता है कि आप जहाँ से नंबरिंग कम आई है, सम ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स कम है, वहीं से आप नंबरिंग देंगे। तो इसका मतलब ये वाला आपका सही है और ये वाला आपका गलत है। तो ऊपर वाले के हिसाब से आप नाम देना शुरू करेंगे। तो ये था आपका दूसरा नियम, दूसरा और तीसरा नियम। दूसरा नियम था अपना नंबरिंग देना, और तीसरा नियम आपने इसी में पढ़ लिया, लोएस्ट प्रायोरिटी रूल। और लास्ट में आपका आता है ना चौथा, वो है आपका क्या? वो आपका है नेमिंग देना इसका। अब हम इसकी नेमिंग कैसे देंगे? एक कार्बन कंपाउंड हम बनाते हैं, इसमें मैं हाइड्रोजन की क्वांटिटी को काउंट नहीं कर रहा हूँ, आप अंडरस्टूड कर सकते हैं इतना कि हाइड्रोजन किसकी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे मान के चलिए आपके पास एक कार्बन की चेन है, इस तरीके से आपको इसके नाम देना है। तो नाम कैसे देंगे उसको हम सीखते हैं। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन की देख ली, आपने ऐसे किया, और लोएस्ट प्रायोरिटी रूल के हिसाब से आपने देखा कि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, तो देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी रूल के हिसाब से 2 एंड 3 पे क्या आ रहा है? 2 + 3 कितना हो गया? 5। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता 1 2 3 4 5, देखिए 3 पे और 4 पे, 3 पे है और 4 पे, तो कितना हो गया? 7। तो इसका मतलब नंबरिंग कौन से सही है? ऊपर वाली। तो नीचे वाली नंबरिंग नहीं, ऊपर वाली नंबरिंग सही है। तो ऊपर के हिसाब से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? नंबरिंग देने का सबसे आसान तरीका क्या होता है बेटा? आप सबसे पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट्स, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स और जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, उनकी सारी पोजीशंस को स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे आपके पास सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ये देखिए सेकंड पोजीशन में ऊपर वाली नंबरिंग सही है, तो ऊपर वाले के हिसाब से करेंगे हम। सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, और थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। हम जानते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है? 5, और 5 को हम क्या बोलते हैं? पेंटेन। ओके, इसके अलावा हमें क्या देखने की जरूरत है? इसमें फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है? वो भी नहीं है। इसका मतलब अब हमारा यहाँ काम फिनिश हो चुका है, हमें अब नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे बेटा? देखिए मिथाइल और इथाइल, ये दोनों के दोनों हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। और हम जानते हैं नाम लिखते वक्त सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे पहले लिखा जाता है रूट वर्ड से पहले। ये है आपका रूट वर्ड। ओके, रूट वर्ड का मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की जो मेन ब्रांच है, मेन जो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की जो नंबरिंग आई है। ओके, तो पेंटेन, पेंटेन आप लिखेंगे यहाँ पे
और पेंटेन से पहले की लेकिन क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, एक सेकंड पे और थर्ड पे। अगर आप इसको 2 मिथाइल, क्योंकि पहले मिथाइल आया है, देन 3 इथाइल, उसके बाद आपने पेंटेन अगर ऐसे लिखा है तो क्या आपके हिसाब से नाम बिल्कुल सही है? नहीं, ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बताया गया सब्स्टिट्यूएंट के केस में हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करने के लिए हम जानते हैं मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, इथाइल ई से स्टार्ट होता है। ई और एम में पहले कौन आता है बेटा? ई और एम में जो पहले आता है उसका नाम क्या है? ई। ओके, तो ई जो होता है आप ई से नाम स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब 3 पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेटा, और नाम लास्ट में इसका क्या दे देंगे? पेंटेन। और इस तरीके से आपका आईपीसी नेम इस वाले कंपाउंड की कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि हमने अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, अब इसको बड़े स्तर पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम इसमें मल्टीपल बॉन्ड ऐड करने की कोशिश करेंगे, हेलोजन ऐड करने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा हम फंक्शनल ग्रुप्स ऐड करेंगे, और इसके बाद हम जितने भी आपके कंपाउंड्स होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनकी स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे होता है। आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स में, तो तीनों में जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है आपको फंक्शनल ग्रुप को मिलती है। ओके डियर, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, देन उसके बाद किसको दी जाती है? मल्टीपल बॉन्ड्स को। ओके, मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर देन सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आपके पास एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। सी सी सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ओके, देन सी 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 सी, अब आप बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इसका मतलब अगर हम इसको और थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, चलिए ये होगी आपकी 7 कार्बन की चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसका हम कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे कि इसका नाम क्या होगा? आईपीसी नेम। आईपीसी नेम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग, और हम जानते हैं मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है, और जब मल्टीपल बॉन्ड आता है तो हम लोएस्ट प्रायोरिटी रूल के हिसाब से, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखिए 1 2 3 4, देन 5, देन 6, देन 7, आप देख रहे होंगे कि 5 के बाद डबल बॉन्ड आया है। इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है? 5th पे कार्बन पे है। कौन सी कार्बन पे है बेटा? 5th कार्बन पे। कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, इसको आप अच्छे से समझिए। 5th कार्बन के बाद मल्टीपल बॉन्ड जिस कार्बन के बाद आता है, जिस कार्बन के नंबर के बाद आता है, वही नंबर उस कार्बन को मिल जाता है, उस मल्टीपल बॉन्ड को। ओके, अगर आप ऊपर से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6 7, आप देख रहे होंगे सेकंड कार्बन के बाद मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है। एक जगह पे सेकंड पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड है, एक जगह पे 5th पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है। बताइए कौन सा सही रहेगा? लोएस्ट प्रायोरिटी रूल के हिसाब से, लोएस्ट नंबर रूल के हिसाब से सेकंड वाला सही है और 5th वाला रॉन्ग है। तो आप इस तरीके से इसका नाम देंगे। अब हम जानते हैं यहाँ पे जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग से लिखते हैं। देखिए मेन कार्बन की चेन से हटकर जो चेन जो ब्रांचिंग होती है उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। आप देखेंगे कि 4th पोजीशन पे, आपने देखा कि 4th पोजीशन पे 2 कार्बन का ब्रांचिंग लगी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को इथाइल। इसी तरीके से 4th पोजीशन पर ही कार्बन की 2 ब्रांचिंग लगी हुई है, तो 4th पे क्या लगी हुई है? इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है? 7 कार्बन की चेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेप्ट। क्या बोलेंगे? हेप्ट। अभी हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है बेटा? सेकंड कार्बन के बाद, तो इसका मतलब 2 इन। ओके, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। हमने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स, मल्टीपल बॉन्ड और रूट वर्ड के बारे में लिख लिया। अब इसको हम क्या करते हैं? सभी को कोलैबोरेट करते हैं। कैसे? हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इनका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो कैसे हो जाएगा? 4 इथाइल, और फिर उसके बाद 4 पर ही क्या लगा हुआ है? इथाइल। उसके बाद आपका क्या है? 7 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं? हेप्ट। हम जानते हैं हेप्ट के बाद कौन सी पोजीशन पे इन लगा हुआ है? सेकंड पोजीशन पे इन लगा हुआ है। क्या आपके हिसाब से नाम बिल्कुल सही है? नहीं, ये नाम अभी भी सही नहीं है।
लिखने को आप लिख सकते थे ऐसा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर जहां पर आपके दो वर्ड या दो सब्सटेंस रिपीटेड मोड में आ जाते हैं तो वहां पर आप उसके अलग से नाम होते हैं। जैसे अगर कहीं एक ही जगह आपका नाम आ रहा हो तो उसको मोनो बोलते हैं, जब दो आते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, डाई, तीन आ जाते हैं तो उसका नाम ट्राई, और चार आ जाते हैं उसका नाम टेट्रा। तो अगर क्वांटिटी वन हो तो मोनो, दो हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई, और चार हो तो टेट्रा। सेम क्वांटिटीज यहाँ पे 4 इथाइल दोनों की क्वांटिटी सेम है। इसका ना इथाइल इथाइल, यहाँ भी इथाइल लगा हुआ है, यहाँ भी इथाइल लगा हुआ है, तो इसका ना 4,4, 4 पर ही आपके कितने इथाइल हो गए टोटल, 2 इथाइल, डाई इथाइल। कैसे, एक इथाइल ऊपर लगा हुआ है, एक इथाइल नीचे लगा हुआ है, तो 4,4 डाई इथाइल, एंड देन हेप्ट 2 पोजीशन पे इन लगा हुआ है, और इस तरीके से आपका ये नाम कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। ओके, आपके पास एक कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन में आपके पास इस तरीके से आपको कार्बन की चेन दे दी गई है, और आपसे बोला गया इसमें नंबरिंग दीजिए और इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए हमेशा याद रखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये ले रहा हूँ तो इसका मतलब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड आना जरूरी है, और ये आ चुके हैं। आपको बताया गया था मल्टीपल बॉन्ड के केस में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। तो आप जानते हैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इस जगह से। और एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ से नाम स्टार्ट करते 1 2 3 4 5, और अगर आप यहाँ से नाम स्टार्ट करते, पहले यहाँ से देख लेते हैं हम लोग लोएस्ट प्रायोरिटी रूल के हिसाब से। आप देखेंगे कि सेकेंड पोजिशन पे क्या लगा हुआ है, सेकेंड पोजीशन पे आपका एक लगा हुआ है, फिर थर्ड पोजीशन पे आपके एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे, तो 2 लगे हुए हैं सेकंड थर्ड पोजीशन में, 2 बार लिखेंगे, तो टोटल कितना हो गया इसका, 3 3 6 और 2 8। अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो देखिए कैसे होगा, थर्ड पोजीशन में दोनों जगह पे थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, देन उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे, तो कितना हो गया टोटल 10। तो लोएस्ट नंबर रूल के हिसाब से आपको ऊपर वाली नंबरिंग सही है और नीचे वाली नंबरिंग रॉन्ग है। ओके, लेकिन आपको अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से नहीं देखना, आपने आप सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से इसकी नंबरिंग देखी। यदि ऐसा नहीं होता तो आप देखें कि इस पूरी कार्बन चेन में एक तो सब्स्टिट्यूएंट्स भी आए हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स तो आए हैं जो ब्रांचिंग के रूप में लगे हुए हैं, साथ में मल्टीपल बॉन्ड है। आप बताइए मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स में प्रायोरिटी किसको मिलती है, मल्टीपल बॉन्ड को। इसका मतलब आप मल्टीपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अभी के लिए अब आप सब्स्टिट्यूएंट्स को भूल जाएंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर मिल रहा है या नहीं। मल्टीपल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरेटिवली। तो डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ओके, तो इसका नाम किस तरीके से हो जाएगा, देखें। सेकंड पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है बेटा, सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन को मिथाइल बोला जाता है। थर्ड पोजीशन पे आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और वही थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, और फर्स्ट पोजीशन पे आपका इन ग्रुप लगा हुआ है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, वाई एन ग्रुप लगा हुआ है। और रूट वर्ड कितना है, 5 कार्बन की चेन है, तो इसका मतलब पेंट। अब इसका नाम देने की कोशिश करते हैं, सभी को हम क्या करते हैं, असेंबल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मिथाइल इथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको आगे लिखा जाएगा। इनमें से भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो इसका 2 रिपीटेड मोड में है, 3,3 लिख सकते हैं इसको हम, 3,3 कितने हो गए, 2 इथाइल हो चुके, तो डाई इथाइल डैश। हम जानते हैं इसके बाद रह गया कौन सा, मिथाइल, 2 मिथाइल, एंड देन रूट वर्ड आता है, और रूट वर्ड क्या है, पेंट। पेंट के बाद आप ध्यान दें इन भी है वाइन भी है, तो ई और वाई में पहले किसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है, ई का आता है, तो पोजीशन कौन सी लगी है, 1 पे ई एन तक ही लिखेंगे। हम ई को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ई को हम आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे हमें कंटिन्यू करना है आइन के लिए। तो चौथी पोजीशन पे क्या लगा हुआ, वाई एन। अब यहाँ इसके बाद कुछ लिखना नहीं है, तो इसको पूरा ई लगाएंगे, और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पूरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ आपका एक आईपीसी नेमिंग दे दी जाएगी। अगर हम इसी कार्बन की चेन में कोई दूसरा कार्बन चेन ले लेते हैं और उसमें हम फंक्शन ग्रुप ऐड करने की कोशिश करते हैं, ओके, मान के चलिए यहाँ पे हमने बी आर जोड़ दिया, और इस तरीके से आपके पास
एक कार्बन की चेन है। आप इसमें पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कीजिए बेटा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे होगा? 1 2 3 4 5, ओके, या 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हमें मिल गया। तो देखिए नंबरिंग कैसे कर सकते हैं हम चाहे तो नंबरिंग इसकी 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हैं, ओके। और चाहे तो नंबरिंग हम इसकी 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी कर सकते हैं बेटा। अब आप देखिए यहाँ पर लोएस्ट नंबर रूल कैसे अप्लाई होगा। नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स आपके कौन से हो गए? ये जितने भी आपके कार्बन क्वांटिटी लगी हुई है मेन ब्रांच से लगी हुई है, ये देखो नेम ब्रांच से, और ये आपका हेलोजन है। तो हेलोजन जो होता है नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स की कंपैरेटिवली ज़्यादा उसकी क्या होती है? प्रायोरिटी होती है। तो हेलोजन से पहले सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी हम नहीं दे सकते। तो हाइड्रोजन पहले प्रायोरिटी में आना चाहिए और लोएस्ट नंबरिंग में हाइड्रोजन पहले आना चाहिए। तो बताइए 1 2, ये 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन आ चुका है। और अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन आ रहा है। तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी? नीचे से नंबरिंग स्टार्ट सही होगी। तो 1 2, तो 2 पे हम जानते क्या लगा हुआ है बेटा? 2 पे लगा हुआ है हमारा ब्रोमो। मैंने बताया था ये हेलो होता है तो ब्रोमो हो जाएगा, और इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते हैं। 2 पर ब्रोमो लगा हुआ है, और 2 पर ही कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ओके, 2 मिथाइल। थर्ड पोजीशन पे देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 मिथाइल। और इसी तरीके से आप कहीं भी आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा, तो अब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को 5 कार्बन की चेन है तो पेंट लिख सकते हैं, और क्योंकि सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन पूरा इसको लिख सकते हैं। तो अब इसको असेंबल करने की कोशिश करते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा इसका बेटा? ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से स्टार्ट है, ये भी एम से स्टार्ट है। बी पहले आता है तो ये क्या आ जाएगा? 2 ब्रोमो। 2 पे भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है, तो 2,3 कितने मिथाइल होगा टोटल? डाई मिथाइल। 2,3 डाई मिथाइल, और रूट वर्ड क्या हो गया आपका? पेंटेन, ओके। और इस तरीके से आपका फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नाम लिखा जा सकता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा इसमें। ये हेलोजन का एग्जांपल था, अब हम ले लेते हैं अल्कोहल का एग्जांपल। COH C और इस तरीके से आपके पास एक कार्बन चेन है। आप इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कीजिए पहले। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के लिए आप देखेंगे कि उसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हर जगह से आपका 6 आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए ऐसे होगा। अगर आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखिए थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है ही, ओके। हाइड्रोक्सी मीन्स फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। और ये कैसा ग्रुप है जो आपका यहाँ लगा हुआ है? ये आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं? यदि ऐसा आ जाए तो मैंने अब आपको बताया फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट में इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिख रहा आपको, तो अभी के लिए इसको रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट में प्रायोरिटी आपको फंक्शनल ग्रुप को देनी है लोएस्ट नंबरिंग रूल जब आप करते हैं। उस वक्त के लिए आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को भूल जाइए। तो फंक्शनल ग्रुप को आपको नंबरिंग देनी है लोएस्ट में। अगर आप यहाँ से काउंट करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी मिल रहा है। यदि आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी आएगा, जो कि रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं थर्ड पोजीशन पे हम इसको थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, लिख सकते हैं, क्योंकि OH का जो प्रीफिक्स होता है, क्योंकि हाइड्रोक्सी का मतलब ये क्या है? इसका प्रीफिक्स लिखा जा रहा है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि पूरी कार्बन की चेन में एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका कभी प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा। उसका क्या लिखा जाएगा बेटा? सफिक्स लिखा जाएगा। और सफिक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर हाइड्रोक्स थर्ड पोजीशन पे ऑल लगा हुआ है, और ऑल जो है इसका सफिक्स है, ओके। अल्कोहल ग्रुप का जो सफिक्स होता है उसको ऑल बोला जाता है। थर्ड पोजीशन पे ऑल। इसके अलावा आपका फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है बेटा? फोर्थ पोजीशन पे क्या लगी हुई है? इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, ओके। अब रूट वर्ड कितने का है? 6 का। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? हेक्स, क्योंकि हर कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम लिख सकते हैं हेक्सेन। तो ये कैसे हो जाएगा बेटा? नाम लिखते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4 इथाइल, रूट वर्ड आ जाएगा आपका हेक्स,
हेक्सेन तक जाएगा, इसका ई अभी कंटिन्यूएशन में लिखा जाएगा, क्योंकि ई नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे हमें और कुछ वर्ड लगाना है, दैट इज सफिक्स। सफिक्स से इसको एंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे ऑल लगा हुआ है, तो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ऑल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप को इंक्लूड करते हैं किसी नेमिंग में, तो वो उसमें CHO ग्रुप जुड़ेगा, और CHO का मतलब है कि कार्बन ग्रुप इसके पास खुद का है, और जिस फंक्शनल ग्रुप के पास खुद का कार्बन एटम होता है वो कार्बन की चेन में इंक्लूड होता है। तो देखिए कैसे होगा, C 2 3 4 5, इस तरीके से मैं CHO कहीं भी अटैच कर देता हूँ। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको कौन सी दिख रही है, देखिए लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, आपको हर जगह से 6 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है। लेकिन यदि आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को इस तरीके से लेंगे इस वाले केस में, तो आप CHO के इस कार्बन को मिस कर देंगे, और इस वजह से ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। अगर इसी को हम इस तरीके से लें, देखिए यहां पे आपका इस तरीके से फर्स्ट कार्बन हमेशा उस कार्बन को दे दिया जाता है जिसके पास खुद का फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन होता है। उसके बाद वहां से नंबरिंग काउंट कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी इस तरीके से आपको नजर आएगी। फर्स्ट कार्बन ये है, तो सेकंड ये हो गया, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, उसके बाद कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। देन आप इसका सबके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखिए कहाँ का पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है। ओके, सेकंड पोजीशन पे इस कार्बन को हटा देते हैं अभी के लिए। ओके, सेकंड पोजीशन के लिए आपके पास एक ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम दो कार्बन को हम बोलते हैं इथाइल। इसी तरीके से थर्ड पोजीशन पे आपके पास एक ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम बोलते थे मिथाइल। ओके, रूट वर्ड आपका क्या है, 5 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे पेंट। ओके, और हम जानते हैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, और एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका अंदर उसका सफिक्स लगेगा, और सफिक्स को हम क्या बोला जाता है, अल। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इथाइल। मिथाइल में ई पहले आता है, एम ई पहले आता है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, इथाइल। थर्ड पोजीशन मिथाइल, 2 इथाइल, 3 मिथाइल, पेंटेन, और फर्स्ट पोजीशन पर आला है पेंटेन 1 अल। आप चाहे तो इस पूरे सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल। फर्स्ट पोजीशन में किसी को भी इंडिकेट करने का मतलब है डायरेक्ट आप उससे डील कर सकते हैं उस रूट वर्ड के साथ। तो ये इस तरीके से आपकी नेमिंग हो जाएगी। यदि आपके पास कीटोनिक ग्रुप लगा हो, और कीटोन का जो फॉर्मूला होता है C++O, इस तरीके का होता है, आप जानते हैं। तो लोएस्ट नंबरिंग कितनी चाहिए कार्बन की जिसमें कीटोन एग्जिस्ट करता है, 3 कार्बन एटम। यदि आपको एक कार्बन चेन दिया गया हो इस तरीके से, और आपको बोला गया उसमें नंबरिंग कीजिए, तो आप कैसे करेंगे इसकी नंबरिंग, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आप देखिए दोनों जगह से 6 आ रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 की है। आप चाहे तो इसी को इस तरीके से लिखा जा सकता है, C C C, यहाँ पे C है, ये C++O, इस CO को खोलकर आप इस तरीके से लिख सकते हैं C C और यहाँ पे C। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको मिल गई 6 की। तो आप इस तरीके से इसको नंबरिंग दे सकते हैं। 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आपका कीटोनिक ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, और 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है यहाँ से, तो थर्ड पोजीशन में जहाँ से आ रहा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आपका बेटा, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। फोर्थ पोजीशन आपका 2 मिथाइल ग्रुप और लगे हुए हैं, मीन्स 4 पे मिथाइल है, और 4 पर ही आपका क्या ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और रूट वर्ड कितने का है, 6 कार्बन का, तो हम बोलेंगे इसको हेक्स। और हम जानते हैं यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप लगा है, थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है ओन ग्रुप लगा हुआ है, ओन इसलिए क्योंकि वो सफिक्स ऐड होगा, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप इस पूरे कार्बन में है। तो अब देखिए कैसे होगा, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो 3 पोजीशन मिथाइल है, तो 2 4 4 कितने मिथाइल हो गए टोटल मिला के, ट्राई मिथाइल, 2 4 4 ट्राई मिथाइल।
अब किसका नाम आएगा, रूट वर्ड हेक्स, और हम जानते हैं हेक्सेन का ई नहीं लिखा जाएगा, कंटिन्यूएशन में क्या लगाना है हमें, थर्ड पोजीशन पे ओन, तो ये क्या जाएगा हेक्सेन 3 ओन, और इस तरीके से आपका नोमेनक्लेचर होगा। अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम एज इट इज पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, अगर आपके पास ऐसे कोई ग्रुप लगा हुआ है COH इस तरीके से लगा दिया गया और आपसे बोल दिया गया कि इसमें आप नंबरिंग कीजिए, तो कैसे होगा 1 2, देखिए इस पूरे कार्बन की क्वांटिटी में COH ग्रुप लगा हुआ है और जहां COH ग्रुप लगा है उसको सबसे पहला नंबर दे देंगे हम। अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ओके, अभी के लिए इन कार्बन्स को हम हटा देते हैं। ओके, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने इस तरीके से सेलेक्ट किया। अब इसका नाम आप देंगे 1 2 3, यहाँ पे कार्बन रहने देते हैं 4 एंड 5, यहाँ पे भी कार्बन रहने देते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कैसे होगा। सेकेंड पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेटा, 2 कार्बन एक साथ लगे हुए हैं। थर्ड पोजीशन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल। फोर्थ पे भी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। और टोटल कार्बन की जो चेन है वो 5 की है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पेंट। हम जानते हैं फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ओइक एसिड, और ओइक एसिड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है। इसको हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, इथाइल। मिथाइल में पहला कौन आएगा, इथाइल, तो सेकंड पोजीशन में क्या लगा हुआ है, 2 इथाइल, 3,4 डाइमिथाइल, एंड देन पेंट, पेंटेन। पेंटेन का ई नहीं लिखा जाएगा, कंटिन्यूएशन में आपको सफिक्स लगाना है, 1 ओइक एसिड। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, और चाहे तो आप इसको 2 इथाइल, 3,4 डाइमिथाइल, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों नाम सही होगा आपका। प्रीवियस ईयर में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट नेम एंड आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स। नाम लिखिए और उसका फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया CH3 CH2 COOH पहला। दूसरा मैंने आपको दे दिया CH3 CH2 Br। ओके, थर्ड आपके पास है CH3 COOH। फोर्थ आपके पास है CH3 CH2OH। ओके, इसी तरीके से फिफ्थ आपके पास है R यहाँ पे लगा हुआ है और डबल बॉन्ड O। सिक्स्थ आपको दिया गया है R, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ C है, डबल बॉन्ड O। आपके पास सेवंथ दे रखा है HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगा हुआ है। आपको आइडेंटिफाई करना है ये सारी चीजें, नाम भी लिखना है। देखिए कैसे होगा, इसमें एसिड ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप आपने कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें है। और इसका नाम कैसे होगा, हम जानते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप का खुद का कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपेन। हम जानते हैं फर्स्ट पोजीशन पर ओइक एसिड लगा तो प्रोपेनोइक एसिड। ओके, इसी तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड करते तो इसका मतलब ब्रोमीन को लोएस्ट प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग नहीं दी, लेकिन ऐसे में प्रायोरिटी रूल हमारा ब्रोमीन को मिल जाएगी। तो फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, 1 ब्रोमो और 2 कार्बन का है, तो इसका मतलब 1 ब्रोमो इथेन, ये आपका IUPAC नेम हो जाएगा। इसमें भी पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तो 2 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं, एथ इथेन, और फर्स्ट पे ओइक एसिड लगाया तो इथेनोइक एसिड। इसी तरीके से इसका नाम देने की कोशिश करते हैं बेटा, फर्स्ट सेकेंड। तो देखिए क्या है, 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथेन और ऑल ग्रुप लगा तो इथेनॉल। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप्स को, ये कौन से ग्रुप्स हैं। आप जानते हैं कि इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कीटोनिक ग्रुप। दोनों जगह जिसके क्या होते हैं, R ग्रुप लगे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। इसी तरीके से इस ग्रुप को, ये दोनों ग्रुप दोनों में सेम होते हैं, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। और कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड अगर R होंगे तो कीटोन,
उनमें से एक साइड अगर H होगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड। अब देखिए ये भी एक कार्बोनिल ग्रुप है, CO 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 कार्बोनिल ग्रुप, इसके दोनों तरफ में से कोई भी एक अगर हाइड्रोजन हो जाए तो क्या कहलाएगा बेटा, एल्डिहाइड। ओके, ये एल्डिहाइड है आपका। लेकिन इसका नाम देना है अगर आपको तो कैसे दोगे, देखिए एक कार्बन है तो इसको HCHO लिख सकते हैं, HCHO। देखिए एक कार्बन का क्या बोलते हैं, मिथेन, ठीक है, मेथेन, क्योंकि अल ग्रुप है तो मिथेनल, तो मिथेनल इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। आई होप आप आज का टॉपिक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, रूल्स समझिए और कोशिश कीजिए अपनी तरफ से कुछ IUPAC नेमिंग खुद से लगाने की। यदि कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।